जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के टॉप 200 प्रश्न उपलब्ध कराएंगे जो पिछली सभी प्रतियोगी परीक्षा में सबसे अधिक बार रिपीट हुई हैं। आगे आने वाले एग्जाम में भी इनकी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये सभी प्रश्न आपकी तैयारी के लिए रामबाण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं मुख्य रूप से कौन-कौन सी हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। दूध का दही में बदलना और लोहे में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण हैं? रासायनिक परिवर्तन। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। ये निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन। विज्ञान में परमाणु और अणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस यूनानी दार्शनिक ने किया था? डेमोक्रिटस। किसी पदार्थ का वो सबसे छोटा कण कौन सा है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है? अणु। रसायन विज्ञान में मोल शब्द का परिचय सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कराया था? विल्हेम ओस्टवाल्ड। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता या गुण को क्या कहा जाता है? तन्यता। धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता क्या कहलाती है? आघातवर्धनीयता। प्रकृति में पाई जाने वाली सर्वाधिक आघातवर्ध्य और लचीली धातु कौन सी है? सोना। रासायनिक दृष्टि से धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय। कक्षीय तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी किस प्रकार के तत्वों के प्रमुख उदाहरण हैं? उपधातु। समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए किस तकनीक का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है? आसवन। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। कार्बन के सबसे कठोर अपर रूप हीरे और ग्रेफाइट के अलावा तीसरा प्रमुख अपर रूप कौन सा है? फुलरीन। कार्बन के अपर रूप फुलेरीन की संरचना में कुल कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 60। परमाणु के नाभिक में उपस्थित अनावेशित कण न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जेम्स चैडविक। परमाणु में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? जे थॉमसन। रदरफोर्ड का प्रसिद्ध परमाणु मॉडल परमाणु के किस विशिष्ट गुण की व्याख्या नहीं कर सका था? परमाणु के स्थायित्व की। बोरबरी योजना के अनुसार किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8। किसी तत्व की परमाणु संख्या मुख्य रूप से किसके बराबर होती है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? प्रोटियम। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है? बॉयल का नियम। दो या दो से अधिक गैसों के स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने किस रेडियोएक्टिव तत्व की खोज की थी? रेडियम। विज्ञान के क्षेत्र में रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? हेनरी बैक्वेरेल। रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया के उपचार में मुख्य रूप से किस रेडियोएक्टिव समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60। आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है? फ्लोरीन। कार्बनिक यौगिकों में मुख्य रूप से किस प्रकार का बंध या बॉन्ड पाया जाता है? सहसंयोजी बंध। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। खुले में रखे खाद्य पदार्थों या वसा में दुर्गंध आने का मुख्य कारण उनका क्या होना है? ऑक्सीकरण। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में किन क्षारीय रसायनों का उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा। सभी अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देते हैं? लाल। सभी क्षार लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देते हैं?
नीला। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणामस्वरूप लवण और जल का बनना क्या कहलाता है? उदासीनीकरण। शुद्ध जल या किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा कितना होता है? 7। आवर्त सारणी के इतिहास में अष्टक का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉन न्यूलैंड्स। आवर्त सारणी के निर्माण में तत्वों को 3-3 के समूह में रखकर त्रिक का नियम किसने दिया था? डोबेराइनर। मेंडलीव की प्रसिद्ध आवर्त सारणी तत्वों के किस मूलभूत गुण पर आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? परमाणु क्रमांक के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन। हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन जैसी अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? 18वें समूह में। कार्बन परमाणुओं द्वारा आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने के विशिष्ट गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन। हवा किस प्रकार के पदार्थों का एक प्रमुख उदाहरण है? तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। रेत और चीनी का मिश्रण विज्ञान में किस प्रकार का मिश्रण कहलाता है? विजातीय मिश्रण। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का स्थिर अनुपात कितना होता है? 1:8। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना रहता है? 14:3। परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 18। तत्वों के प्रतीकों का निर्माण उनके अंग्रेजी नाम के अक्षरों से करने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बर्जीलियस। सौर पैनलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से किस उपधातु का उपयोग होता है? सिलिकॉन। अधातुओं के ऑक्साइड रासायनिक प्रकृति में सामान्यतः कैसे होते हैं? अम्लीय। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा। नाभिकीय भौतिकी का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रेडियोएक्टिव तत्व रेडियम किस प्रमुख खनिज अयस्क से प्राप्त किया जाता है? पिचब्लेंड। नाभिकीय रिएक्टरों में विखंडनीय ईंधन के रूप में मुख्य रूप से किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235। अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोएक्टिव समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? स्ट्रोंशियम 89। वो रासायनिक बंधन क्या कहलाता है जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है? सहसंयोजी बंध। धातुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा प्राकृतिक अम्ल मौजूद होता है जो जलन पैदा करता है? फॉर्मिक अम्ल। खट्टे दूध या दही में मुख्य रूप से कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। सिरके में तीखे स्वाद के लिए कौन सा कार्बनिक अम्ल उत्तरदायी होता है? एसिटिक अम्ल। शीतल पेयों में झुनझुनाहट और खट्टापन लाने के लिए कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। सेब और केले जैसे फलों में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। इमली और अंगूर में प्रचुर मात्रा में कौन सा कार्बनिक अम्ल मौजूद होता है? टार्टरिक अम्ल। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किस रासायनिक चूर्ण का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एल्यूमीनियम धातु का मुख्य अयस्क कौन सा है जिससे इसका व्यावसायिक निष्कर्षण होता है? बॉक्साइट। सीसा धातु मुख्य रूप से किस प्राकृतिक अयस्क से प्राप्त की जाती है? गैलेना। थोरियम नामक रेडियोएक्टिव तत्व का भारत में पाया जाने वाला प्रमुख अयस्क कौन सा है? मोनाजाइट। सिनेबार किस भारी और तरल धातु का प्रमुख अयस्क है? पारा। पीतल मिश्र धातु का निर्माण किन दो मुख्य धातुओं को मिलाकर किया जाता है? तांबा और जस्ता। कांस्य मिश्र धातु बनाने के लिए तांबे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? टिन। स्टेनलेस स्टील को कठोर और जंगरोधी बनाने के लिए लोहे में मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। विद्युत हीटर और इस्त्री की कुंडली बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम। दलदली स्थानों और धान के खेतों से उत्सर्जित होने वाली गैस को मार्श गैस कहा जाता है, उसका असली नाम क्या है? मीथेन। घरेलू कुकिंग गैस एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी हाइड्रोकार्बन गैसें मौजूद होती हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन। कार्बन का वह कौन सा क्रिस्टलीय अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट।
भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में कार्बन के किस अपर रूप का प्रयोग होता है? ग्रेफाइट। लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस के रूप में किस नाइट्रोजन यौगिक को जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। डायनामाइट का आविष्कार किस प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक ने किया था? अल्फ्रेड नोबल। परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में उपयोग होने वाले भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। न चिपकने वाले बर्तनों पर किस बहुलक की परत चढ़ाई जाती है? टेफ्लॉन। कृत्रिम रेशे रेयॉन के निर्माण में मुख्य रूप से किस प्राकृतिक बहुलक का उपयोग होता है? सेल्यूलोस। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एल्केन। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किस तत्व के परमाणु के संबंध में मापे जाते हैं? कार्बन 12। परमाणु के नाभिक में मुख्य रूप से कौन से मूल कण मौजूद होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किस उपपरमाण्विक कण का विद्युतीय रूप तटस्थ या उदासीन होता है? न्यूट्रिनो। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामस्वरूप किसकी खोज हुई थी? परमाणु नाभिक की। विज्ञान में इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कण को क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए। क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा पीडीएफ्स का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है, और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिन उपपरमाण्विक कणों में सामान्य कणों के विपरीत गुण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिकण। किस तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है? हाइड्रोजन। नील्स बोर के मॉडल के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है तो क्या होता है? ये अगले बाहरी कक्ष में चला जाता है। परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। आवर्त सारणी में किस अक्रिय तत्व की बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है? ज़ेनॉन। गतिमान कण की स्थिति और संवेग को एक साथ ठीक ठीक नहीं मापा जा सकता, ये अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के भार की तुलना में किसे एक मूल विशेषता माना जाता है? परमाणु क्रमांक को। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। एक ही तत्व के समस्थानिकों में किस मूल कण की संख्या हमेशा समान होती है? प्रोटॉन। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? संभारिक। जिन परमाणुओं या आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहा जाता है? समइलेक्ट्रॉनिक। गैसों के विसरण की दर उनके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये किसका नियम है? ग्राहम का नियम। पिच ब्लेंड मुख्य रूप से किस रेडियोएक्टिव तत्व का प्रमुख अयस्क है? यूरेनियम। वर्ष 1789 में खोजी गई वह रेडियोधर्मी धातु कौन सी है जिसकी परमाणु संख्या 92 है? यूरेनियम। परमाणु हथियारों में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन से हैं? यूरेनियम और प्लूटोनियम। नाइट्रोजन अणु के निर्माण में दोनों परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? 3। सहसंयोजी आबंध वाले कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ किस प्रकार जुड़ते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। लवण जल के विद्युत अपघटन से मुख्य रूप से कौन सा रसायन प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेंजीन के एक अणु की संरचना में कितने दोहरे आबंध होते हैं? 3। एक एकल कार्बन परमाणु अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए कितने आबंध बनाता है? 4। मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण आयनीय यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? अत्यधिक उच्च। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल। आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 तक के तत्वों को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? लेंथेनाइड। आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से 103 तक के तत्वों को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? एक्टिनाइड। आवर्त सारणी का सबसे भारी और अधिकतम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ऑस्मियम।
सोने और प्लैटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को गलाने के लिए किस अम्लीय मिश्रण का उपयोग किया जाता है? एक्वा रेजिया। टमाटर और पालक में प्राकृतिक रूप से कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? साइट्रिक अम्ल। रसायन विज्ञान में विलयन की अम्लता या क्षारीयता मापने के लिए पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसेन। एक सामान्य स्वस्थ मानव के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4। नींबू के रस का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 2.2। हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ने से रोकने के लिए सफेद फास्फोरस को हमेशा किसमें डुबोकर रखा जाता है? जल। हवा और नमी से बचाने के लिए अत्यधिक प्रतिक्रियाशील सोडियम धातु को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? केरोसिन तेल। माचिस की तीली के सिरे पर ज्वलनशील पदार्थ के रूप में किसका लेप किया जाता है? लाल फास्फोरस। धातुओं को जोड़ने या टांका लगाने के लिए प्रयुक्त सोल्डर किस मिश्र धातु से बना होता है? सीसा और टिन। सस्ते आभूषण बनाने में प्रयुक्त रोल्ड गोल्ड किन धातुओं की मिश्र धातु है? तांबा और एल्यूमिनियम। प्रकृति में पाया जाने वाला अब तक का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को विज्ञान की भाषा में किस अन्य नाम से जाना जाता है? शुष्क बर्फ। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा दुर्गंधयुक्त रसायन मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन। मोटर वाहनों में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। कार्बन की सर्वाधिक मात्रा वाला सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। कार्बन की सबसे कम मात्रा वाला सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? पीट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट मुख्य रूप से किस महत्वपूर्ण धातु के अयस्क हैं? लोहा। प्रकृति में चैल्कोपायराइट किस धातु का सबसे प्रमुख अयस्क है? तांबा। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन। प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का पहली बार संश्लेषण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? फ्रेडरिक वोहलर। गन्ने से प्राप्त होने वाली साधारण टेबल चीनी को रसायन विज्ञान में क्या कहा जाता है? सुक्रोज। रेडियो एक्टिविता और रेडियम की खोज के लिए किन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी। जलती हुई मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बाहरी और सबसे गर्म क्षेत्र किस रंग का होता है? नीला। कृषि उर्वरकों के बैग पर छपे एनपीके का पूर्ण रूप क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पुरानी किताबों के पन्नों के धीरे धीरे भूरे होने की रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फॉक्सिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए। क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा पीडीएफ्स का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है, और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आंखों को धोने वाले आई वॉश लोशन में एंटीसेप्टिक के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बोरिक अम्ल। सूक्ष्म जीवों की सहायता से शर्करा को अल्कोहल में बदलने की जैव रासायनिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का सटीक मान बताने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन। रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जस्ते की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है? हाइड्रोजन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने की हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल। फर्श की टाइलें और पीवीसी पाइप बनाने में किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किस प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है? मेलामाइन। मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा या सिंथेटिक फाइबर कौन सा था?
नायलॉन। कांच के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सिलिका। सीमेंट उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रचुर मात्रा में किसका उपयोग किया जाता है? चूना पत्थर। रसायन विज्ञान में एल्डिहाइड समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के नाम के अंत में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? अल। कीटोन समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में अंत में कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? ओन। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं एवं कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और बेस्ट स्टडी पीडीएफ के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें।